इस वक्त हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर गुलेरिया, पहला सवाल कोई सवाल नहीं, बस आज की जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि अब 22,000 से ज़्यादा डेली केसेस आ रहे हैं, 400 से ज़्यादा मौतें हैं, 6.5 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। अभी के हिसाब से आप किस तरह की लड़ाई कोरोना के खिलाफ भारत की फिलहाल देखते हैं? मेरा ये मानना है कि लड़ाई तो अभी जारी है और अभी भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक चीज़ जो अच्छी है वो ये है कि अभी हमारी मोर्टेलिटी कम है, और अगर हम डेथ्स नंबर ऑफ केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो वो भी कम है। एब्सोल्यूट नंबर्स में हमारे पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे पेशेंट्स हैं 80 से 90% वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड इलनेस वाले पेशेंट्स हैं। इसलिए वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं वो कम हैं, लेकिन अभी तक केसेस कम होना शुरू नहीं हुए। इसलिए हमें पूरा अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करने हैं कि जहाँ जहाँ पे हॉटस्पॉट्स है, जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे हम पूरी निगरानी रखें, वहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स करें, अगर वहाँ पे लॉकडाउन की ज़रूरत है एग्रेसिव लॉकडाउन करें, टेस्टिंग ट्रेसिंग और आइसोलेशन की जो हमारी पॉलिसी है उसको एग्रेसिवली वहाँ फॉलो करें। और जैसे जैसे लॉकडाउन कई एरियाज से उठता है तो वहाँ पे हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड वॉशिंग जो है उसको ना भूलें, क्योंकि अगर हम वो एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो फिर हमारे केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर वायरस को एक फैलने का मौका मिलता है। डॉक्टर गुलेरिया, मुझे याद है आखिरी बार जब आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि जुलाई में पीक आना भी बाकी है, तो जुलाई शुरू हो गया, तो ये हम पीक माने जो केसेस हैं 20,000 या 22,000 से ज़्यादा, या अभी और पीक आना बाकी है? तो मेरा अब मानना ये है कि जो पीक है वो अलग क्षेत्रों में अलग टाइम पे आएगा। जैसे अगर हम देखें तो बॉम्बे, दिल्ली, इनमें जो केसेस हैं इन एरियाज़ में पीक जो है वो पहले आएगा, और कोई जो एरियाज़ हैं वहाँ पे शायद पीक बाद में आए। और मेरा सबसे ज़्यादा ये सतर्क रहने की इशू है कि अगर पीक आ भी गया उसके बाद केसेस कम हुए, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, अगर हम सोचेंगे अब पीक आ गया और हम अब सब खुले होके मिल सकते हैं, तो एक और रिसर्च होगा और वो सेकेंड वेव जो है उसका डर रहता है। और ये हम कई एरियाज़ में देख रहे हैं जहाँ केसेस पहले कम हुए, हमारे कई शहर हैं जहाँ पे केसेस कम हुए और फिर जैसे लॉकडाउन खुला तो फिर केसेस बढ़ना शुरू हुए। और यूएस में भी हमने ये देखा है कि एकदम केसेस कम हो गए थे, लेकिन फिर जब लोग मिलना शुरू हो गए और एक्टिविटीज़ ऐसी हुई कि वायरस स्प्रेड और ज़्यादा हुआ, तो एकदम अब केसेस बढ़ गए और उनके रोज़ अब 40 से 50,000 केसेस आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्या अभी इंडिया में आनी बाकी है? मतलब अभी जैसे हम शुरुआत हुई थी 1,000, 2,000, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, अब 20,000, 22,000, तो क्या ये 30, 35, 40 तक भी पहुंच सकता है? मतलब अभी पीक आना बाकी है? मतलब अभी तो केसेस कुछ टाइम तक बढ़ेंगे अगर हम पूरी तरह से अपने एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और पूरी तरह से सब लोग मिलके, चाहे वो सिटीज़न हो, चाहे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, काम करें, तो जो कर्व है उसको हम फ्लैटन कर सकते हैं और पीक जो है उसको वो जल्दी आ सकता है और उसके बाद केसेस कम होना शुरू हो सकते हैं। मतलब डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि मैं बार बार आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों में घबराहट है, लोग थोड़े डरे हुए हैं। अगर 22,000 मामले आ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि स्थिति वाकई बहुत ख़राब है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, अब लोग कह रहे हैं कि पीक आए तो अच्छा है, ताकि आए तो फिर ख़त्म तो होगा, तो मतलब सितंबर में मानूं मैं, अक्टूबर में मानूं, तो लोग पीक का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार आए और फिर ख़त्म हो। तो अब तो पीक आए अच्छा है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब कुछ अगर आप बता पाएँ कि 2 महीने, 3 महीने, अगर आप कुछ बता पाएँ डॉक्टर गुलेरिया। तो ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि कई शहर, जो बड़े शहरों में पीक जल्दी आ जाएगा, हो सकता है अगस्त के महीने तक आ जाए, लेकिन और कई एरियाज़ हैं जहाँ पे अक्टूबर नवंबर तक भी आ सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि पीक आ गया तो हम ये सोचें कि अब ख़त्म हो गया, ये सिचुएशन नहीं आएगी। कोविड जो है हमारे साथ कई महीने या कुछ साल रह सकता है, और जो हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, आइसोलेशन हो, ऑफिस में जैसे काम करने की हम बात करें कि आप इकट्ठे बैठ के चाय नहीं पी सकते, इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते, क्राउडेड एरिया में नहीं जा सकते, जैसे हम अपनी शादियां होती थी जहाँ पे लोग सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, लोग हज़ारों की संख्या में मिलते थे, या चाहे फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, ये जो चीज़ एक्टिविटीज़ हैं ये तो काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाएंगी।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.